कल नहीं था मैं, ठीक है ना। तो इसको ग्रामेटिकली दुरुस्त कर लें। दूसरी चीज ये है कि पीटीआई ने इतनी बड़ी मुनाफकत की है पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ कि पिछले 1.5 साल से वो बड़के मार रहे थे कि हम जनाब थुने सेक देंगे, हम जनाब फटे बांध देंगे, हम जनाब जमानतें जब्त करा देंगे, हम देखते हैं इलेक्शन में कोई आता है हमारे मुकाबले में तो क्या हो जाएगा। लेकिन एन एक दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल अनाउंस करना था जी, इन्होंने अदालत से रिट पिटीशन करके स्टे ले लिया और इलेक्शन को डिले करवाने की साजिश की। अब ये आज का दिन है, आज के दिन में या कल तक जो ना अगर तो इलेक्शन कमीशन को कोई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई प्रोविजन मिल गई तो आपका इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, अदरवाइज ये तो 8 फरवरी से आगे चला जाएगा। अब ये कितना बड़ा खुला तजाद है और ये बुनियादी तौर पे पीटीआई इस वजह से भाग रही है, एक तो उसको शिकस्त नजर आ रही है, दूसरा वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मौजूदगी में इलेक्शन से बचना चाहते हैं। उनका प्लान ये है कि इसके बाद इलेक्शन हो, कोई अगला जो चीफ जस्टिस आए या उससे कोई उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं या क्या चक्कर है या क्या मामला है। लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी तयशुदा हो गई है कि पीटीआई ने इतनी बड़ी मुनाफकत की है, इतना बड़ा धोखा दिया है पाकिस्तान की आवाम को भी, अपने वोटर्स को भी और रियासत को भी। और अब चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, उसके बाद भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके सामने है जो आप टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि आज रात को कोई ना कोई फैसला हो जाएगा और हम तो इसके हक में है कि 8 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा चौहान साहब, जो आईपीपी है वो भी फरीक बन चुकी है आम इंतखाबात केस में, तो आईपीपी का क्या मौकिफ होगा इस हवाले से? देखिए मौकिफ यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। हम इलेक्शन से भाग तो नहीं रहे, हम इलेक्शन से भाग तो नहीं रहे, भागी तो जो है ना पीटीआई है। पीटीआई ने जनाब मुनाफकत की है, पीटीआई ने सारे की सारी जनाब रंग में भंग डाली है। पीटीआई के जो सोशल मीडिया के जरिए से और बैरूनी ताकतों की जो उनकी शह है मुल्क दुश्मन एजेंसियों की, उसकी शह पे सोशल मीडिया पे उन्होंने तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था कि जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, इलेक्शन में कोई आए तो उसी इलेक्शन में पता चल जाएगा वोट की ताकत फला और फलाम। और अब खुद ही जाके इलेक्शन जनाब वो पोस्टपोन करवा दिए, तो पोस्टपोन करवाने के चक्रों में है। तो हम तो इसके हक में नहीं है, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो चीफ जस्टिस की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन के कंसेंट से जो चीज तय हुई है उसके मुताबिक मामला। असल में चौहान साहब, जो पीटीआई के नए चेयरमैन हैं उनका तो ये मौकिफ है कि जुडिशरी को दरमियान इन्वॉल्व किया जाए, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व किया जाए। डीआरओस और आरओस के मामले पर उनका तो वो है मामला है, वो तो कहते हैं कि तसाद आ जाएगा इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाएगा तो उसके बाद बाइसनेस आ जाएगी इलेक्शंस में। जल्दी से सुन लीजिएगा, ये जो नए चेयरमैन आए हैं ना, जो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी विंग से ताल्लुक है उनका, उनकी इतला के लिए अर्ज है, ये जो 7 महीने पहले 12 मई का इलेक्शन हो रहा था ना, उसमें चेयरमैन साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पूरी की पूरी टीम हम समेत हम जनाब उस वक्त एक टांग उठा के ना तो लुड़िया डाल रहे थे जनाब, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और जनाब हम उल्टी कलाबाजियां खा खा के जनाब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। उस इलेक्शन में भी जनाब आपके आरओ यही एसी डीसी और एडिशनल कमिश्नर थे। उस वक्त ठीक था, अब गलत हो गया, इनसे पूछे ना। फिर दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर रिटर्न जनाब भेजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमें आप अपनी मातहत अदलिया दें अपने आरओस बनाने के लिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी मातहत अदलिया पे बहुत बड़ा प्रेशर है केसेस का, हम नहीं दे सकते। तो उसके बाद और क्या ऑप्शन था? अब इस पीटीआई से पूछो कि तुम चाहते क्या हो? अदलिया को तुम गालियां देते हो, इंतजामिया को तुम गालियां देते हो, फौज को तुम गालियां देते हो, एजेंसीज को तुम गालियां देते हो, रियासती इदारों को तुम गालियां देते हो। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो कि सुनिए हो जान गलियां विच मिर्जा यार नचे। ये चाहते हैं कि हामिद खान जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और जनाब आपका उमैर न्याजी जो है ना वो एक इनका जनाब आरओ हो और एक दूसरा आरओ कोई और हो जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था अभी कुछ दिन पहले, वो वाला इलेक्शन हो। और जनाब ये इलेक्शन जनाब चुनतखब करके ब्रेस्टर गौर की तरह पीटीआई को ये चुनतखब करे और अल्लाह खैर से ऐसा इलेक्शन तो नहीं हो सकता। मतलब उनकी मर्जी का नहीं हो रहा, इस वजह से बातें की जा रही हैं। जी हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आईपीपी को आप आगे मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं, क्या किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा? देखिए अभी एडजस्टमेंट की डिस्कशन चल रही है और आईपीपी की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है और उम्मीद है कि 2, 4, 6 दिनों के अंदर इंशाल्लाह चीजें मटेरियलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह।